हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। थर्मोडायनेमिक्स का अगला लेक्चर ले रहा हूँ आज मैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको चारों प्रोसेस समझा दिए थे। आज मैं साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो लिखेंगे हम साइक्लिक प्रोसेस। जब हम किसी भी गैस के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसको किसी इनिशियल स्टेट से हम फाइनल स्टेट में ले जाते हैं, यानी उसका प्रेशर चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं या टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो उसको हम एक डायग्राम पे दर्शाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर में गैस कोऑर्डिनेट्स को म्यूचुअली प्लॉट किया जाता है, किसी को वाई पे लेते हैं, किसी को एक्स पे। उससे हम कंक्लूजन्स निकालते हैं। जैसे हम एक साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, अगर मान लीजिए हम किसी गैस को ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ले जाना, और डिफरेंट प्रेशर से होते हुए हम इसको वापस ए पर ले आते हैं। तो आपको पता है कि इनिशियल गैस कोऑर्डिनेट्स जो थे वही क्या होंगे, गैस के फाइनल कोऑर्डिनेट्स, यानी जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वही फाइनल होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 0। सबसे पहला रिजल्ट जो आता है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, जब एक गैस को ले जाते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0, यानी du इज इक्वल टू 0। दूसरा रिजल्ट कि भाई वर्क कैसे निकाले हम, तो ध्यान से सुनिएगा। वर्क इज इक्वल टू एरिया। कौन सा एरिया, ये शेडेड एरिया, मींस वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस, उसको कहा जाता है वर्क। अब क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, जो भी आप हीट देंगे du तो 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो सारी की सारी हीट किस में जाएगी, केवल वर्क डन में। ओके बच्चों, ये इसका कंक्लूजन है। थर्ड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। तो ये कोई मैकेनिक्स की तरह नहीं है कि भाई जहाँ से बॉडी चली थी वहीं पे आ गई और आपका उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क भी 0 होना चाहिए। इट्स नॉट मैकेनिक्स। ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। दिस इज द हैंडलिंग ऑफ आइडियल गैस। तो यहाँ पे वर्क निकालते कैसे हैं, उसको पहले हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। कि मान लीजिए हमको ये सवाल दिया गया, जनरल प्रोसेस समझ लीजिए पहले आप, कि हम एक पीवी डायग्राम को प्लॉट करते हैं। वर्क निकालने का तरीका समझिए। एक गैस को हम ए स्टेट से बी स्टेट तक ले जाते हैं। ए पर वॉल्यूम था उसका V0, यहाँ पर हो गया 3V0। हमसे पूछा गया कि भाई इसमें वर्क क्या होगा, पहले ये बताएं। ध्यान रखिएगा, वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम एंड वॉल्यूम एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, ये शेडेड रीजन निकालेंगे पहले। जनरल वन प्रोसेस का बता रहा हूँ। तो वर्क क्या होगा, इसका एरिया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर ये प्रेशर P0 कहा जाए तो ये ऑफ कोर्स ओरिजिन है, ये लेंथ कितनी P0 और ये कितनी 2V0, क्योंकि ये V0 से 3V0 तक चेंज हुआ। तो लेंथ इंटू विड्थ, तो वर्क डन कितना आया, 2P0V0। ओके, दिस इज द वर्क डन फॉर अ सिंगल केबिन कर्व। साइक्लिक में कैसे निकालना है वो आगे लेता हूँ, आप इसे कॉपी करिए बच्चों।
मीन्स वर्क क्या होता है, द गिवन पीवी ग्राफ और जो वॉल्यूम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है उसको वर्क कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल 2। अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि ये कोई प्रोसेस दे रखा है, इन जनरल कोई हमने गैस का एक प्रोसेस लिया जहाँ पे हम गैस को स्टेट ए से स्टेट बी तक ले गए जनरल, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम V0 है, यहाँ का वॉल्यूम 3V0 है, यहाँ का प्रेशर P0 और यहाँ का प्रेशर 4P0 या कहिए 3P0। और हमसे पूछा गया कि वर्क बताओ कितना होगा, एंड इफ सपोज हीट सप्लाइड इज 10P0 V0 देन व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, पहले आप एरिया निकालिए। देखिए ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये नंबर 1 शेप, ये नंबर 2 शेप। सो A1 plus A2 will give us the total work। वर्क क्या होगा, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना, देखो V0 से 3V0 तक ये साइड कितनी हो गई 2V0, और लेंथ कितनी हो गई इसकी विड्थ, वो हो गई P0। फिर है अपना ट्राइंगल, ट्राइंगल की बेस तो वही होगी 2V0 और हाइट कितनी 2P0। इज दिस और नॉट बच्चों, अगर ये स्टेट B है तो यानी पहला एरिया ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाउ मच इज दैट 2P0 प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना 2P0 V0। कैंसिल करिए, क्या मिलेगा, ये हो गया अपना 2P0 V0 प्लस 2P0 V0 मीन्स 4P0 V0। This is the total amount of work. Now what you are looking for, the change in internal energy। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सुनिए। Second, since delta Q is given 10P0 V0, तो आप जानते हो इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा Q is du प्लस डेल्टा W। कितनी हीट दी हमने सिस्टम को 10P0 V0। वर्क कितना हुआ, जब हम गैस को स्टेट ए से स्टेट बी तक ले गए इस प्रोसेस से, तो वर्क की वैल्यू आ गई अपने पास 4P0 V0। तो du कितना आएगा बच्चों, इसको इधर ले आओ, 10 में से 4 जाएंगे तो 6P0 V0। दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कॉपी करिए इसको। Basically this is 3P0, okay, 3P0 यहाँ पे। ओके, अब हम लेंगे साइक्लिक प्रोसेस का एक छोटा सा डिस्कशन, राइट। एक एग्जांपल साइक्लिक के लिए कि वर्क कैसे निकालेंगे आप, इसको हम कहते हैं एग्जांपल 3। मान लीजिए
हम अगर एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि हम एक गैस को स्टेट ए से स्टेट बी ले गए, फिर बी से सी ले गए, तो ये बताइए इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। ये थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा देते हैं अपन। बी के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो 3P0, राइट। हमसे पूछा गया वर्क क्या होगा, du कितना होगा, और हीट सप्लाइड टू द सिस्टम वो कितनी होगी। तो क्या करेंगे हम इसके आंसर्स के लिए। सबसे पहले ये देखिए कि गैस ने कहाँ से चलना शुरू किया, स्टेट ए से बी गए, तो क्या हुआ, इसका वॉल्यूम बढ़ा और प्रेशर भी बढ़ा। इज दिस और नॉट? अच्छा, बी से सी तक क्या है, ये केवल प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस। सी से ए तक क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, P0 या आइसोबारिक। एनीवेज हमारा इंटरेस्ट केवल किस में है, वर्क में। सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर जो था वही क्या होगा, इसका फाइनल टेम्परेचर। जहाँ से चली थी गैस वहीं पे आ गई। तो P और V अगर सेम है तो गैस इक्वेशन से P और V अगर सेम होंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। तो du 0। दूसरा रहा वर्क की बात, तो देखिए डेल्टा W इज द एरिया। एरिया कितना आएगा बच्चों, इसका एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है इसका वॉल्यूम एक्सिस पर, 2V0, क्योंकि V0 से 3V0 हुआ ना, तो ये लेंथ कितनी आई, 2V0 इंटू हाइट। हाइट कितनी, P0 से 3P0 तक 2P0, तो कैंसिल हुआ। तो ये आया हमारे पास वर्क डन इज 2P0 V0। और वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। ध्यान रखना किसी भी पीवी प्रोसेस में अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं, रिमार्क रखना इंपॉर्टेंट, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में इफ यू आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज then work is positive. If in a cyclic process where P on the y-axis and V on the x-axis and you are revolving anti-clockwise, then work done will be negative. तो यहाँ हम कैसे घूम रहे हैं बेसिकली बच्चों, क्लॉकवाइज, A से B, B से C, C से A, तो वर्क होगा पॉजिटिव। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, For any process delta Q is delta W plus du। डेल्टा Q हमें निकालना था, du तो 0 हो गया, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 होता है। वर्क कितना आया, डेल्टा W के बराबर है डेल्टा Q। वर्क हम निकाल चुके हैं 2P0 V0। तो ये हो गया हमारा आंसर। कॉपी करिए।
ठीक है बच्चों, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ साइक्लिक प्रोसेस एक सर्कल की फॉर्म में अगर दे रखा है आपको, तो वहाँ पे आप वर्क कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये साइक्लिक प्रोसेस हमें दे रखा है कि हम गैस को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गए और या कहीं हम वापस लेके आ गए। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो V0 है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है बी पॉइंट अपोजिट वो है 3V0। ये जो प्रेशर है लोएस्ट पॉइंट का वो P0 है, तो यहाँ का प्रेशर मान लीजिए है 5P0। हमसे पूछा गया कि भाई इसमें आप वर्क कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है कि वर्क निकालने के लिए बेसिकली हम हमेशा क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, राइट। तो एरिया क्या होगा, एक बार हम वॉल्यूम एक्सिस पे ले रहे हैं, एक बार हम प्रेशर एक्सिस पे ले रहे हैं। सर्किल का एरिया जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर इन जनरल। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक बार रेडियस ऑन द वॉल्यूम एक्सिस एंड वन टाइम रेडियस ऑन द प्रेशर एक्सिस। आप जरा सोचिए, अगर इस सर्कल को देखा जाए तो वॉल्यूम एक्सिस का डायमीटर कितना है 2V0, तो रेडियस क्या होगी V0। प्रेशर एक्सिस का डायमीटर क्या है भाई, P0 से 5P0 तक 4P0, तो यहाँ की रेडियस क्या आ जाएगी 2P0। तो एक बार रेडियस लीजिए आप वॉल्यूम एक्सिस वाली V0 और एक बार प्रेशर एक्सिस वाली, तो वर्क कितना आएगा 2P0 V0 इंटू पाई। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, कई बार क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन इलिप्स के ऊपर भी आ जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। इलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ए बी। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था एक एम्स में कि मान लीजिए आप एक गैस को ऐसे इलिप्टिकल पाथ में साइक्लिक प्रोसेस में ले जा रहे हैं, राइट। यहाँ का जो प्रेशर है लोएस्ट पॉइंट का वो P0 है, यहाँ का 3P0, ये वॉल्यूम V0 है और ये वॉल्यूम 5 या कहिए आपका कितना ले लें बताइए, ले लेते हैं अपन इसको 7V0। तो ये आपको पता है किसी भी इलिप्स के लिए ये सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी माइनर एक्सिस, और एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है ध्यान रखना पाई ए बी। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। ये टोटल 2A कितना आ गया 6V0, तो A कितना होगा 3V0। तो ये टोटल क्या होती है, सेमी मेजर एक्सिस इज 2A, तो 2A इज गिवन 6V0, तो A कितना 3V0, यहाँ हमने A लगाया। ये टोटल होता है सेमी माइनर एक्सिस, तो ये 2B होता है। 2B कितना दे रखा है हमें, P0 से 3P0 तक। बेसिकली दे हैव गिवन 2B इज 2P0, तो B की वैल्यू क्या आ गई P0, A की 3V0। तो वर्क क्या हो गया, एरिया के फॉर्मूले से इलिप्स का एरिया पाई ए बी। A कितना आ रहा है 3V0 और B कितना आ रहा है P0। कितना आया आंसर हमारा 3 पाई P0 V0, दैट्स दी आंसर। ओके, कॉपी करो बच्चों इसको, दोनों एग्जाम पे नहीं है, नंबर 3 नंबर 4, ये सर्कल के लिए और ये इलिप्स के लिए। दोनों में ही अगर कोई पूछे du कितना होगा तो 0। हीट सप्लाइड किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर। ध्यान रखना है आपको, वर्क कैसा होगा यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि हम साइक्लिक प्रोसेस में कैसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहाँ पे वर्क कैसा है, सेम हम क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं। यहाँ ए स्टेट से घूम के हम वापस ए पे आ रहे हैं, तो यहाँ भी वर्क कैसा होगा पॉजिटिव। ये क्यों होता है पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको समझाऊंगा, आप पहले कॉपी कर लीजिए। बस ध्यान रखना है साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम घूम रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव होगा। कॉपी दिस। थोड़ा सा आउट ऑफ विजन जा रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको कि 2A जो है ना ये पूरा, ये कितना दे रखा है 6V0, A की वैल्यू क्या आएगी बेसिकली 3V0। ओके,
कॉपी करिए। ठीक है, अब जरा समझिए कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, छोटे सवाल इस पे कैसे आते हैं और ये प्लस माइनस क्यों है। देखो बच्चों, जैसे मान लो हमसे ये कहा गया कि भाई हम किसी गैस को यहाँ ए पॉइंट से लेकर गए एक साइक्लिक प्रोसेस में और वापस ए पर आ गए। तो देखिए, मैं इसको अगर ए के अपोजिट पॉइंट को बी मान लूँ, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ। एक पार्ट तो हुआ एक्सपेंशन का, क्योंकि मान लो यहाँ का वॉल्यूम V0 था और यहाँ का वॉल्यूम 2V0। तो पहला प्रोसेस है ए से बी तक जाने का, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली वॉल्यूम को एक्सपेंड कर रहे हैं V0 से 2V0 तक। तो ये वर्क जो है एक्सपेंशन में कैसा होता है, W1। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, बताया था आपको। तो ये हम कैसे निकालेंगे वर्क, ये पूरा एरिया। और जो वापस लौटने वाला पार्ट है अपना B से A, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कंप्रेशन। अरे भाई, हम 2V0 से V0 आ रहे हैं तो कंप्रेस कर रहे हैं गैस को। ये एरिया होगा A2, ये एरिया कम होगा, इसको हम कह रहे हैं W। तो नेट कितना होगा, W1 माइनस W2, एंड दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि जो पॉजिटिव एरिया है वो ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। जबकि जो नेगेटिव एरिया है कंप्रेशन वाला पार्ट, कंप्रेशन में वर्क कम हो रहा है, एक्सपेंशन में वर्क ज़्यादा हो रहा है, यानी टोटल वर्क कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव। अगर ये उल्टा होता, मान लीजिए ऐसा कंप्रेशन का, तो वर्क कैसा होता, नेगेटिव। इसीलिए जब आप क्लॉकवाइज घूमते हैं, जब y पर p और x पर v है, तो वर्क होता है पॉजिटिव। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वर्क कैसा होता है, नेगेटिव। अकॉर्डिंगली क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो आप कह सकते हैं भाई दोनों में क्या होता है, du0, तो इसमें भी क्या होगा, du0। और डेल्टा क्यू के लिए वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, क्योंकि डेल्टा क्यू वर्क के बराबर है। यानी आप साइक्लिक प्रोसेस में हीट यहाँ देंगे और यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज में डेल्टा क्यू कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि हीट एक्सट्रैक्ट होगी सिस्टम से। तो जब सिस्टम पे वर्क होगा तो वर्क नेगेटिव होगा, यानी वो कंप्रेस होगा। आप वर्क करेंगे, सिस्टम कंप्रेस होगा, और क्योंकि du0 है तो जो वर्क नेगेटिव है तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव, यानी सिस्टम हीट को इवॉल्व करेगा, बाहर निकालेगा। ओके, कॉपी कर लीजिए इसको। इस वाले क्लॉकवाइज में एरिया ज़्यादा होता है तो वर्क ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज में एरिया कम है तो ये नेगेटिव वर्क कम है, इसलिए टोटल वर्क जो है वो पॉजिटिव है अगर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है अगर रोटेशन किसी साइक्लिक प्रोसेस का, तो वर्क वहाँ नेगेटिव होता है। कॉपी।
ठीक है बच्चों, अब आता है इसमें नेक्स्ट। कई बार क्या होता है वो पार्ट वाइज जो प्रोसेस है उसका वर्क पूछ लेता है हमसे, तो हमें क्या करना चाहिए वो देखिए। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमको ये ग्राफ दिया गया P एंड B, और आप कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे वो भी समझिए। A से B गए हम, B से C आए और C से A आ गए वापस। साइक्लिक प्रोसेस है। प्रेशर P0 है, यहाँ का प्रेशर 3 P0 लिया, ये वॉल्यूम V0 एंड सपोज हियर इट इज 5 V0। अब इसमें मुझे हर प्रेशर को एनालाइज करना है। मान लीजिए कि किस में कितना वर्क होगा, तो सबसे पहली चीज़ मैं काम करता हूँ, डिसीजन ये लिखता हूँ कि पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो साइक्लिक है फॉर ABC टोटल वर्क डन एंड DU आई विल राइट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा पूरे प्रोसेस के लिए? 0। दूसरा वर्क डन जो है वो क्या होगा साइक्लिक का, इसका एरिया वो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, आप सीख चुके हैं, हाफ इंटू base into height. What is the height? 2 P0 got cancelled, so work done is 4 P0 V0. And how we are revolving? Clockwise, so this will be positive. Delta Q will be also same, 4 P0 V0. So this is our first result for the whole process. Now if someone asks us process wise, okay, then how to proceed? So see the first one, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर जो था वो T0 था, राइट। अब हम बात करते हैं B पॉइंट के बारे में कि B का A से B तक टोटल वर्क क्या होगा, जरा चेक कर लेते हैं। AB प्रोसेस में वर्क डन कितना, ये कंप्लीट एरिया, ट्राइंगल का एरिया तो हम निकाल चुके हैं, रेक्टेंगल का और ऐड कर देते हैं, तो कमान कर लें कितना आएगा, हाफ इंटू 4 V0 इंटू 2 P0 प्लस ये एरिया कितना है बच्चों, 4 V0 P0, तो ये हुआ अपना 4 P0 V0 यानी 8 P0 V0। दिस इज द टोटल वर्क डन इन प्रोसेस AB, ओके। दूसरा देखिए, अगर कोई हमसे पूछे BC में कितना वर्क होगा, B से C प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, राइट, तो इसमें वर्क डन क्या होगा, 0। अगर कोई कहे कि C से A में वर्क क्या होगा, तो बड़ा कॉमन सेंस है। देखिए C to A जब हम वर्क निकालेंगे तो बेसिकली गैस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है C से A तक, ऐसे, तो ये वर्क निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। C to A location and it is like 5 V0, it is V0, so this work is at constant pressure। ये आइसोबारिक कंप्रेशन हो रहा है, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर, तो वर्क कितना आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये कंप्रेशन है, माइनस P0 इंटू 4P0। अब आप चेक कर लीजिए टोटल वर्क आता है कि नहीं आता आपके पास। So W net is WAB, WBC, here we will write WABC is WAB plus WBC plus WC। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, नेटवर्क वही आया जो हमने निकाला था, दैट इज आवर आंसर। Okay, now writing the gas coordinates, how to write the coordinates at different location, ये आपको जानना जरूरी है किसी भी गैस को एनालाइज करने के लिए। यहाँ का प्रेशर P0, वॉल्यूम V0, ये टेम्परेचर T0, तो गैस इक्वेशन जो होती है वो हमेशा वैलिड होती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं हर स्टेट के गैस कोऑर्डिनेट्स, लाइक फॉर A एंड B। आपको पता है ये इक्वेशन हमेशा वैलिड होती है किन्हीं भी दो स्टेट्स के लिए। भाई PV इज इक्वल टू RT, तो R कांस्टेंट होगा, यानी P1 V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 V1 A पर देखिए क्या है, ये क्वांटिटी
बी नॉट अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू, बी पर क्या है P2, B2 यहाँ का वॉल्यूम क्या है 5B नॉट, टेम्परेचर हमें निकालना है T2, यहाँ का टेम्परेचर हम T2 कह रहे हैं, तो ये हमें निकालना है, अभी निकालेंगे हम। P नॉट B नॉट से P नॉट B नॉट गया, तो T2 कितना बचा 15 T नॉट, यानी यहाँ पर जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर कितना है बच्चों 15 T नॉट, 15 T नॉट। ओके, अब सुनिए, यहाँ पे अब हमें जरूरत नहीं है बार बार निकालने की, सीधा हम इक्वेशन से समझ सकते हैं। ये प्रोसेस कौन सा है भाई आइसोकोरिक, आइसोकोरिक जो है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो किसको फॉलो करेगा गैलो-सैक लॉ को। देखिए प्रेशर कितना हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक 3P नॉट से P नॉट, यानी 1/3 हो जा रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा 1/3, यानी इसका 1/3, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया 5P नॉट। आप चाहो तो इक्वेशन भी लगा सकते हो गैलो-सैक वाली, कैसे लगाओगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो लाइक फॉर B and C हाउ आई कैन राइट, B and C के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं 15 T नॉट अपॉन 3P नॉट, सॉरी P/T होगा ना, तो 3P नॉट अपॉन 15 T नॉट इज P नॉट अपॉन T, यहाँ से देख लो कैंसिल हो जाएगा, T कितना आएगा 5, T इज 5P नॉट। वैसे आप डायरेक्ट अगर कर ले तो बहुत ही अच्छा है, सिंपल सी बात है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, सो इट्स गोइंग टू ऑबे द गैलो-सैक लॉ। Pressure is getting 3P naught to P naught यानी 1/3, so temperature is also 1/3, 1/3 of it मतलब 15 में 3 का डिवाइड कर दीजिए 5P naught, और यहाँ का तो आपको निकालना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यू आर इन साइक्लिक प्रोसेस, तो हर जगह का आपको प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है और टेम्परेचर पता है। नाउ यू कैन डू व्हाटएवर यू विश विद दिस गैस सिस्टम। ओके, कॉपी करिए, फिर मैं आपको स्पेसिफिक हीट बताता हूँ उसका। कम ऑन।
ये था कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस और पार्ट वाइज उसका एनालिसिस। अब हम बात करेंगे किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कैसे निकालते हैं। बच्चों जरूरी नहीं है कि जो हमने आपको 4 प्रोसेस पढ़ाए हैं तो हर गैस उसी तरह से व्यवहार करेगी, जैसे कि आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। इनके अलावा भी और कई प्रोसेस हो सकते हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी गैस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर ले जाने के लिए, तो उसका सीधा आपको एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। इफ अ प्रोसेस PV to the power alpha is equal to constant is given, then its specific heat will be, फॉर्मूला है सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, गामा माइनस 1 R अपॉन अल्फा माइनस 1। जैसे हम इसको अभी प्रूव कर लेते हैं। किसी ने हमसे पूछा, क्वेश्चन देखिए या एग्जाम्पल देखिए, इफ PV पावर -3 is constant, then find C, any specific heat for this process, and gas is ideal. आइडियल अगर गैस होगी तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, गामा की वैल्यू को 5/2 या CV कितना 3R/2। आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है CV का, -R अपॉन अल्फा माइनस 1। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, C इक्वल्स टू CV कितना होगा 3R/2 माइनस R अपॉन अल्फा कितना है, ये क्वांटिटी -3 -1 सीरीज 3R/2 प्लस R/4। इसको जरा रिड्यूस करिए, एलसीएम कितना आया 4, ये 6 प्लस 1, 2 2 जा 2 3 जा 6, 4 1 जा 1, तो ये कितना आ गया, C की वैल्यू 7R/। कॉपी करिए इसको। दिस इज द जनरल way to calculate a specific heat of a polytropic process. Polytropic means which is deviated from the ideal 4 processes: isothermal, isocoric, isobaric and adiabatic. Copy करिए।
ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? बेसिकली ये मानिए इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं, जो अगर स्टेट ए से बी तक जा रहे हैं तो रिवर्स कंडीशंस में हम उन्हें वापस बी से ए तक ला सकते हैं। मतलब जिस पाथ से ये गया था ए से बी, उसी पाथ से बी से ए तक आ सकता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। लाइक फ्यूजन ऑफ आइस। फ्यूजन ऑफ आइस मतलब अगर आप आइस से हीट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉरी, आइस को हीट देंगे तो आप वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर आप वाटर से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? रिवर्सिबल। ये प्रोसेस कैसे होते हैं? हमेशा स्लो प्रोसेसेस। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि when a gas goes from one state to another state, it cannot come back to the same state by the same path. By some other methods you can bring it, but it will never come through the same positions. यहाँ पे क्या था, जिस पाथ से गई थी गैस ए से बी स्टेट में, उसी से बी से ए में आ जाती है। कोई भी प्रोसेस रहे, गैस के लिए रहे, चाहे चेंज ऑफ स्टेट के लिए रहे, वेपराइजेशन के लिए। इरिवर्सिबल का मतलब है अगर किसी गैस को हम ए से बी तक ले गए तो हम उसे हो सकता है बी से ला सकते हो, पर इस पाथ से कभी नहीं ला सकते। इट विल नेवर कम थ्रू द सेम पोजीशंस अगेन। आर यू गेटिंग? सो दीज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इनको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हीट इवॉल्व ड्यू टू द फ्रिक्शन। मान लो कोई ब्लॉक जा रहा था, फ्रिक्शन था इस सरफेस पे, तो ये रगड़ते रगड़ते क्या करेगा, हीट निकालेगा कि नहीं? तो क्या आप अगर इसको हीट दे दें वापस, तो क्या वापस से ये फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, कॉपी कर लीजिए बच्चों। यहाँ तक आज के लिए पर्याप्त लेक्चर है। कल मैं आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन और कार्नोट इंजन, ये पढ़ा के इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। फिर हम हीट ट्रांसफ़र की ओर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। शीट आपको मिल चुकी है, आप प्रैक्टिस करें, लर्न करते रहें। जो भी डाउट्स हैं मुझसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे पूछते रहें। धन्यवाद। देखिए इसको।